हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे, जो कि झारखंड से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। आप इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किरिंग-बापला किस आदिवासी से संबंधित है? किरिंग-बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो ये है संथाल से संबंधित हैं। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो ये सूर्य कुंड कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है हजारीबाग में। जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? जूट की भांति झारखंड में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है? इस रेशे को सनई कहते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, ये हैं। कौन से पर्वत श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी पर्वत की श्रेणी है? तो कौन सा पर्वत है? ये पर्वत है धौलाधर और फिर पंजाल। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? ये राज्य हैं पंजाब और तमिलनाडु के बीच के क्षेत्र को हम लोग शरदकालीन वर्षा क्षेत्र कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? ये नाम है पुंड। पुंड के नाम से ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम मिलता है। वायुपुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? वायुपुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो वायुपुराण में मुरंड के नाम से संबोधित किया गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को क्या कहा गया है? तो झारखंड को पूर्व मध्यकालीन में कालीन देश कहा गया है। पुरातात्विक स्थल इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, दीर्घा एवं सूर्य मंदिर मिले हैं। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि यहाँ मिला हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है कि इसके चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव और नक्षत्र मंडल के चित्र अंकित है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है, ये भी सही है। यानी कि ये उपयुक्त में सभी सही हो जाएंगे। सुतिया के राज्य कितने गढ़ों तथा कितने प्रांगणों में विभक्त था? सुतिया के जो राज्य थे वह कितने गढ़ों में एवं कितने प्रांगणों में विभक्त थे? इसका गढ़ थे कुल 7 और प्रांगण थे 21। नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने किया था। रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही कर्म है। तो रामगढ़ राज्य की राजधानी का सही कर्म कौन सा है? इसका सही कर्म है उर्दा, सिसई, बादाम, रामगढ़, इचाक और पद्मा। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में किन राजाओं का शासन था? तो कौन सा राजा थे सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में? ये राजा थे धाल राजा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो सत्य क्या है? ऋग्वेद में असुर से स्नोदेव अर्थात लिंग पूजक कहा जाता था। ये बिल्कुल सही है। वायुपुराण में झारखंड को मुरंड कहा जाता है। ये भी सही है। और विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ये भी सही है। बोल रहा ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया है। ये बिल्कुल गलत है। निम्न में से किस देश का संबंध वर्तमान संथाल परगना क्षेत्र से है? निम्न में से कौन सा देश है जो संथाल परगना से संबंधित है? ये है सुहाद्रा। निम्न में से किसके स्थान पर आज का झारखंड राज्य विस्तृत है? किसके स्थान पर आज का राज्य झारखंड विस्तृत है? तो ये है ए और बी दोनों, यानी अंग और पुंड। अपने शत्रुओं को बंदी बनाकर जरासंध कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? तो कहाँ का जंगल जो अपना शत्रु को बंदी बना लेता था जरासंध और एक जंगल में छोड़ देता था, तो वहाँ कहाँ का जंगल था? ये जंगल थे झारखंड। झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। कसाई नदी के तट पर
स्थित बौद्ध स्थल बुद्धपुर में निम्न में से कौन सा मंदिर स्थित है? तो कौन सा मंदिर स्थित है? ये मंदिर है बुद्धेश्वर मंदिर। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा निर्वाचन संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये क्षेत्र है चतरा। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। यानी यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं और झारखंड में आदि मानव निवास करते थे और झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया था? ये जनजाति थे संथाल जनजाति। ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये नाम थे किकट प्रदेश। महाभारत के काल में झारखंड किस वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? किस वंशी सम्राट के अधिकार में था? तो ये सम्राट थे जरासंध। झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म से संबंधित झारखंड में कौन सा कथन सत्य है? ये उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था, झारखंड जो थे गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था। वर्तमान धनबाद जिले में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और धनबाद के दालमी एवं बुद्धपुर अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो ये सोनपुरा जो है वो कौन सा जिला में अवस्थित है? ये पलामू में अवस्थित है। निम्न में से किस वेद में झारखंड को किकट नाम देशों के अनार्य विशेष से संबोधित किया गया है? ये किससे संबोधित किया गया है? यह है ऋग्वेद से। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? अर्थशास्त्र को किस नाम से संबोधित किया है? ये संबोधित किए हैं कुकुट प्रदेश। निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख मिले हैं? महेंद्रपाल के शिलालेख किस शिलालेख से मिले हैं? तो यह है इटखोरी। इटखोरी से महेंद्रपाल का शिलालेख मिले हैं। निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? तो कौन सा शासक था जो बंगाल से होकर के आक्रमण किया था? तो ये थे बख्तियार खिलजी। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था खोखरा के नाम से। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन जो असत्य है? तो ये कथन है असत्य कथन है डी। असत्य कथन है डी कि चैतन्य महाप्रभु कौराम्बे में अवस्थापित दुर्ग की प्रतिमा का दर्शनार्थ यहाँ आए थे। ये बिल्कुल गलत हैं। तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था? तो खोखरा विजय के लिए कब भेजा था? ये भेजा था 1615 से 1616 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खोखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासन के अधीनस्थ किया? कौन पुनः अधीनस्थ कर दिया? तो ये किए थे सरबुलंद खां। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला है? कौन सा जो झारखंड की चित्रकला शैली है? तो ये झारखंड की चित्रकला शैली जादू पटिया है। सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्र रोजगार कार्यक्रम लागू हुए हैं? सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्र रोजगार कार्यक्रम लागू हुए हैं? तो ये लागू हुए हैं 20 जिले में और 2 फरवरी 2006 को। झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र से हुआ है? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ है? सबसे पहले यह सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश हुआ है। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो ये पहला नागरिक प्रशासक चैंपियन हिटले थे। चैपमैन हिटले।
छोटा नागपुर का पठार किस भाग में है? छोटा नागपुर का पठार किस भाग में है? तो ये पठार का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो धाल विद्रोह का प्रारंभ 1767 में हुआ था। निम्न में से कहाँ भूमिजों की चुआड़ या चुहार कहा जाता था? भूमिजों को चुआड़ या चुहार कहा जाता था। कहाँ पर ये कहा जाता था? ये कहा जाता था जंगल महल में। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? प्रथम जनजातीय विद्रोह ये पहाड़िया विद्रोह था। तमाड़ विद्रोह कब हुआ? तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? तमाड़ विद्रोह हुआ था 1782 ईस्वी में। झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये योजना जो प्रारंभ हुए थे वो 2004 में। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। वो जिले कौन कौन से थे? तो वो जिले थे लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? कौन सा लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो घूमर झारखंड का लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। झारखंड बनते समय राज्यों में कितने जिले थे? जब झारखंड बन रहा था उस टाइम राज्य में कितने जिले थे? तो राज्य में उस टाइम कुल 18 जिले थे। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? झारखंड में जनजातीय समूह की कुल संख्या 32 है। थैंक्स।